अब आ जाओ स्प्रिंग वाला सिस्टम चलेंगे, ठीक है। स्प्रिंग कनेक्शन, और सर स्प्रिंग कनेक्शन सर ये दो प्रकार से होगा, एक तो होगा पैरेलल और एक होगा सीरीज। और हाँ सर, तो स्प्रिंग कनेक्शन दो प्रकार से होता है सर, एक तो होता है पैरेलल और एक होता है सीरीज, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। एक, दो, तीन, ठीक है। और यहां से मैं ये स्प्रिंग K1 है, ये K2, ये K3 है, और मैंने इसको किससे जोड़ दिया, ब्लॉक से, एन मास के ब्लॉक से। ये सर, अरे हाँ सर। सेकंड नंबर सिचुएशन मेरी ये वाली है सर, ये मेरी सेकंड सिचुएशन होगी। यस सर, यस सर। इसके बाद मैं जो थर्ड नंबर सिचुएशन, तीसरे नंबर वाली सिचुएशन सर, तीसरे नंबर वाली सिचुएशन में बताते हैं। हाँ सर आ जाओ सर, तीसरे नंबर की सिचुएशन देखो। हाँ सर आ जाओ, किसको चाहिए बेटा? सुनीता, सुनीता, अच्छा वहां से फोन आया। अच्छा अच्छा नहीं, सुनीता को मेरी तरफ से विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। जिसके पास नंबर है तो उसको फोन किया जाए, जिसके पास में फोन किया जाए। और सुनीता को कोशिश ये किया जाए कि वीडियो कॉल पर बात की जाए। मुझे बोलो कि सर सभी पूरी क्लास के बच्चे आपको वीडियो कॉल पर विश करेंगे। अपन एक कनेक्शन और देख लेते हैं साथ के साथ, ये वाला हो गया। हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग सुनीता, कैसे हो सुनीता? बढ़िया, विश यू वेरी 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 हैप्पी। और पढ़ाई चल रही है, आप सभी भी विश करेंगे एक साथ, जोर से बोले सभी, विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे सुनीता। और सब बढ़िया है सुनीता? चलो बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम की बढ़िया तैयारी करें और फिर पावटा जब भी आए तो जरूर मिले, ठीक है सुनीता? ठीक, चले भाई, ये मास है, ये भी मास है, ये भी मास है, ये सारे के सारे जो कॉम्बिनेशन है। अब पहले तुम खा लो, मैं बंद कर देता हूँ। तो वहां का सिलेबस हो गया कि कंप्लीट है? ये अच्छा, ये वहीं की है क्या? बायोकेम वहीं की है और इको फिजिक्स वहीं की है। इसका सब कंप्लीट हो गई, यहाँ चल रही है तो बच्चा तो वैसे भी चीटिंग करके कर सकता है। मान लो यदि कोई बच्चा हो तो हो सकता है ना ऐसे कर दे, मे बी पॉसिबिलिटी। अब बायोकेम तो है ही, तो बायो ही आपका तो क्या है? आज से करवा लें, क्यों करवा लें आज से? कौन करवा रहे? तो
बायोकेम में के रूप में होंगे या फिर अलग से होंगे? इसमें होंगे। आप लोगों ने किनको बोला? फिर क्या बोले? क्या बोले फिर वो इसमें देखो बेटा, बात ये है, इसमें मार्क्स क्या आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे, इसकी रिपोर्ट पता चलेगी। पहले किस चीज की रिपोर्ट पता चलेगी कि भाई अपना लेवल का है। मान ले कि तूने फिजिक्स इको फिजिक्स दिया, पूरा पेपर कितने नंबर का था? 360 का। आप किसी बच्चे के 150 भी आए, किसी बच्चे के 200 भी आए और किसी बच्चे के 250 भी आए, ऐसे। तो आप जब उस लेवल का पेपर हैंडल कर रहे हो, वहां पे आपके नंबर 250 आ रहे हैं, जहाँ पेपर का लेवल एक अच्छा लेवल है, वहां पे आप 250-300 नंबर अटेम्प्ट कर रहे हो, जिसका वाला लेवल आपका ठीक चल रहा है, जैसा ना। अब आप जैसे ये इको फिजिक्स कंप्लीट कर लिया, फिर आपने दूसरी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर, वो तो अब पीसीपी की दो, वहां की नहीं दे रहे तो आकाश की दो, उसकी नहीं दे रहे तो एलएम की दो। सारी आपके हाथ में जितनी टेस्ट सीरीज आपके हाथ में ऑलरेडी है वो सारी दो, क्योंकि ज्यादा पढ़ना नहीं, पढ़ ही नहीं रहा है, आपको तो रिवीजन करना है। मान लो पहले चैप्टर की वो चल रहा है, माइंड चल रहा है, तो पहले चैप्टर तो पहले से पढ़ा हुआ, 10 मिनट पढ़े होंगे तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, प्रैक्टिस हो जाएगी। इसमें क्या शर्माने की बात है? मैं तो मेरी सब्जेक्ट के लिए तो कहता हूँ भाई कि तुम्हारा जो जहां मन करे ना वहां दो, तुम्हारी कैपेसिटी पर डिपेंड है। इससे क्या होता है कि मतलब अपने जो लेवल है उसमें सुधार आएगा। सबसे मेन बात ये है, 1.5 महीने तो बच रहा है मेरे भाई, 1.5 महीने तो बच रहा है। बच कितना महीने, कोई ज्यादा टाइम तो दे रहा है अपने पास, ये तो गोल्डन टाइम, इसी टाइम को पढ़ खराब कर देंगे, मतलब क्या है। और वैसे भी चैप्टर वही बात है, जो पढ़े हैं वही चैप्टर है, मैंने पढ़ा है वही चैप्टर सबने पढ़ा है। अब ये डिपेंड आपके ऊपर है कि आपकी कितनी एक्यूरेसी है, ताकि उस चैप्टर में कितना गेन कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो ये चीजें कब होंगी? ये चीजें जब होंगी जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। यस या नो? चलो भाई अपन चलते हैं आगे। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये वाला ये वाला ये वाला, ये सारे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सर इसमें के इक्विवेलेंट कितना है? सर इसमें के इक्विवेलेंट है k1 + k2 + k3। इसमें के इक्विवेलेंट कितना है? ये सर k1 + k2। हाँ सर, और इसमें के इक्विवेलेंट कितना है सर? k1 + k2। ये कौन सा कॉम्बिनेशन है सर? पैरेलल कॉम्बिनेशन। यदि मैं n कॉम्बिनेशन कनेक्ट करूं तो k1 + k2 + k3 + k1 + k2 + k3 + k। अब सारा का सारा कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये सब अब सोचो यदि ऐसी सिचुएशन हो जाए कि सबके सब का कोएफिशिएंट k1 = k2 = k3 = kn = k, तब कितना हो जाएगा? k इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? k + k + k + k। तो k इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? ये सब हो जाएगा। तो ये मेरा कॉम्बिनेशन हो गया पैरेलल। अब इसी प्रकार से अपना कौन सा कर लेंगे अपन? सीरीज। अब सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे करेंगे सर? सीरीज कॉम्बिनेशन का सिस्टम ऐसा है, सीरीज कॉम्बिनेशन की शक्ल देख लो भाई, एक स्प्रिंग हो गई, दूसरी स्प्रिंग हो गई और ये मास बॉडी हो गई। इसके इसमें कोएफिशिएंट हो गया k1 और इसका कितना हो गया? k2। तो k इक्विवेलेंट कितना जाएगा? प्लस k इक्विवेलेंट आ जाएगा k1 k2 आप में k1 + k2। कैसे दोनों जवाब चाहिए? मतलब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस नजर आ रहा है आपको पता है? इसमें ये है कि सारी जो स्प्रिंग है एक साथ मास से कनेक्ट है, बस मैं तो ऐसे याद रखता हूं। और इसमें क्या होगी? सारी स्प्रिंग एक साथ जोड़ के फिर लास्ट में मास से कनेक्ट होगी सीरीज में। बोलो ये सर? बोले हाँ सर। अब मान लो यदि n कॉम्बिनेशन हो जाएगी तो 1/k इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 1/k1 + 1/k2 + 1/k। ये सब तो सर क्या हो जाएगा मेरा? 1/k इक्विवेलेंट हो जाएगा सर मेरा 1/k + 1/k + 1/k। तो 1/k इक्विवेलेंट हो जाएगा मेरा 1/k मतलब n/k। तो k इक्विवेलेंट हो जाएगा मेरा k/k। ऐसा हो जाएगा। यस सर। बात क्लियर हो गई? ये मेरा सीरीज और कौन सा कॉम्बिनेशन
कंडीशन हो गया बेहतर। अब इसके अंदर एक चीज और भी आ जाती है कि सर स्प्रिंग है और उसको मैं हिस्सों में काट के रख दूं तो क्या हो जाएगा? सर स्प्रिंग है और उसको मैं कटिंग स्प्रिंग कटिंग डस्टर का गया भैया से स्प्रिंग कटिंग का देखिए अपन कौन सा, तो ये सारा स्प्रिंग बोले हाँ सर, वैसे इसको काट दो ये बोले हाँ सर, तो ये हो गया सर K1 L1 K2 L2 K3 L3 ऐसे KNL है, तो ये हो जाएगा सर K1 L इक्वल टू K2 L2 इक्वल टू K3 L3 इक्वल टू KL ऐसा ये सब के सब क्या देंगे बराबर, ऐसा ना बात क्लियर हो गई? वाई क्यों? क्योंकि K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/. यस अंडरस्टैंड? मेरे ख्याल से बातें समझ में आ गई। यस या नो में जवाब चाहिए? यस या नो? यस सर। चलो लिखिए। एनर्जी होनी चाहिए। ये तो टाइम पर एनर्जी रखने का। मुझे काफी अच्छा लगा सुनीता ने सभी को सेलिब्रेट करवाया अपना जन्मदिन। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। मोहित क्यों नहीं किया? नहीं पागल नहीं है, सही से बता। हैं? नहीं बातों पे विश्वास नहीं है बेटा मेरे को, बातों पे विश्वास इसलिए नहीं है, मुझे तेरे ऊपर पूरा विश्वास है, लेकिन मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि तूने चॉकलेट ली कि नहीं ली? ली। ठीक मैं सोच रहा कि मोहन के जन्मदिन कब आना है? आपके गया है आएगा? 32 जनवरी को। कब आएगा? यदि तू उस दिन नहीं आया आना पड़ेगा। होली कब की है? किस बार की पड़ेगी? वार क्या रहेगी? गुरुवार रहेगा। तो घर कौन जा रहा है? सबसे पहले मैं जाऊंगी सर। हाँ सही बात, सभी जा रहे हो? महाराज नहीं जाएगा।
तो उसके नंबर कितने चल रहे हैं? सुनीता की फिलहाल एट प्रेजेंट 500 प्लस चल रहे हैं। चले भाई लिख लिए तो हटा दो। चले आ जाओ आगे। सब देखिए ये वाली सिचुएशन हो जाए, ये मास बॉडी कनेक्ट है, ये वाली सिचुएशन हो जाए। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर ये सिचुएशन, थर्ड नंबर ये सिचुएशन हो जाए। एंगल ऑफ थीटा, थर्ड वाली सिचुएशन हो। ये वाली सिचुएशन हो जाए, बात नहीं हुई। ये वाली सिचुएशन हो जाए, फोर्थ, उसके बाद में क्या हो गया लगभग 40। ठीक है, चलो देखो अब मान लो ये K1 है, ये K2 है, ये K3, ये K1, ये K2, K3, K4, K5, K6, ऐसा ये सर K1, ये मेरा K2, ये मेरा K3 और ये मेरा K1, ये मेरा K2 और ये मेरा K3। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए टाइम पीरियड की बात करो तो T = 2 पाई अंडर रूट m अपॉन b K को। तो सर सबसे पहले चेक करो सारे किसमें पैरेलल में कनेक्ट है, ये दोनों भी पैरेलल में है और ये भी इसके साथ इसमें पैरेलल है। तो मैं इसे लिख सकता हूँ K1 + K2 + K3। ऐसा ना हो जवाब चाहिए। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, T = 2 पाई अंडर रूट m अपॉन b K1 + K2 + K3 + K4 + K5 + K6। यस सर, यस सर। वैसे हम इसकी मैं बात करूं तो T = 2 पाई अंडर रूट m अपॉन b K1 + K2 + K3। यस सर, यस सर। और सर मैं इसकी मैं बात करूं तो T = 2 पाई अंडर रूट m अपॉन b K1 K2 अपॉन K1 + K2 + K3। यस सर। ये हर प्रकार की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, इससे ज्यादा टफ वाला पार्ट आपका नहीं बन पाएगा। ऐसा ना जवाब चाहिए लिखो।
अरे ये बढ़िया दुकान बना दी ये गाड़ी गाड़ी गाना सुनाई गाना यार याद नहीं है यार कैसे सुना दी नाम यार मनिया तो राहुल सुना सकता है मनिया दुकान पे सब करते नहीं तो तुझे आता तो नहीं सुना था निकलिए डियर यस सर चलेंगे यस सर उठा दो इसके बाद में अपन बात करेंगे चले भैया चलो आगे सर की वाली प्रॉब्लम हो गई स्प्रिंग से रिलेटेड अपन सारा देख लिया इसके अलावा कोई दिक्कत आई तो आप सीरीज पैनल का कॉम्बिनेशन होके ही सोल्व होगा ये सब लोग जवाब चाहिए अब आगे चलते हैं अपन सर सिंपल पेंडुलम सिंपल पेंडुलम पे ऐसा सिंपल पेंडुलम बोले तो ऐसा सिंपल पेंडुलम बोले तो ये वाली सिचुएशन ठीक है एक बो एक मासलेस स्ट्रिंग से कनेक्ट हो ठीक है और जब वो इस प्रकार का मोशन करेगा टू एंड फ्रो तो कैसा मोशन कहलाएगा सिंपल पेंडुलम और सिंपल पेंडुलम हमेशा कैसा मोशन करता है एंगुलर मोशन कौन सा मोशन करेगा एंगुलर बोले हाँ सर तो बोले सर एक सिचुएशन ऐसी भी आएगी जब ये सिंपल पेंडुलम की बो यहाँ भी आएगी ये सर हाँ सर तो बोले सर ये एंगल कितना ले लूं मैं बोले सर थीटा ले लो यस सर बोले हाँ सर तो यहाँ पे क्या लगेगा और यहाँ कितना लगेगा बोले सर ये mg तो ये क्या हो जाएगा बोले सर mg cos थीटा तो इसमें ये टॉप कौन देगा बोले सर mg sin थीटा लेंथ कितनी इसकी बोले सर यस सर तो टॉप कितना डेवलप हो जाएगा बोले सर टॉप डेवलप हो जाएगा टॉप इक्वल टू माइनस mg sin थीटा इनटू यस सर बोले हाँ सर बोले सर एंगल थीटा इज वेरी स्मूथ एंगल थीटा इज वेरी स्मूथ तो बोले सर sin थीटा को मैं क्या लिख दूं बोले सर थीटा तो टॉ का डाटा कितना जाएगा बोले सर माइनस का mgl इनटू थीटा और टॉ इक्वल टू पर जानते हैं वी नो दैट i इनटू अल्फा होता है यस सर बोले जवाब यस सर तो टॉ इक्वल टू i अल्फा इक्वल टू माइनस mgl थीटा यस सर तो डाटा ऑफ l अल्फा d2 थीटा को भी dt2
माइनस का एम जी एल ऑफ थीटा। यस सर। अब देखिए यहाँ से अपन डी टू थीटा अपॉन में डी टी टू का डाटा क्या ले सकते हैं? बोले सर माइनस एम जी एल अपॉन में आई डी टू थीटा। यस सर। आई किसको रिप्रेजेंट करेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यस सर। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा इसका? बोले सर डी टू थीटा बाई डी टी टू माइनस का एम जी एल, और ये हो जाएगा एम इंटू में एल स्क्वायर इंटू में थीटा। यस सर। एम से एम क्या हो जाएगा? कैंसिल। एल से एल में क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो यहाँ से डी टू थीटा अपॉन में डी टी टू कितना आ जाएगा? प्लस का जी अपॉन में एल इंटू में थीटा इक्वल टू 0। तो ये डाटा किसकी इक्वल होगा? बोले सर ओमेगा स्क्वायर। यस सर। अबे ये सर तो बोल। यस सर ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा, तो ओमेगा का डाटा कितना आ जाएगा? सर ये जी अपॉन में, तो ओमेगा बराबर कितना आ जाएगा? अंडर रूट जी अपॉन में। ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई ओमेगा टी। ये जी अपॉन में, तो टी का डाटा आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन में जी। यस सर में जवाब चाहिए। ठीक है, ये टाइम पीरियड आ गया किसका? सिंपल पेंडुलम का। ठीक है जी। इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये ध्यान रखना, लेंथ में वेरिएशन होने पर टाइम पीरियड में वेरिएशन आएगा। लेंथ में वेरिएशन होने पर टाइम पीरियड में वेरिएशन आएगा। बोले हाँ सर ठीक है। बोले सर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डेल टी अपॉन में टी इक्वल टू 1/2 डेल एल अपॉन में डेल। ये सर। और जी भी दे रखा हो तो तुम जी के लिए भी लिख सकते हो, क्योंकि वैसे जी क्या होता है? कांस्टेंट होता है। जी क्या होता है? कांस्टेंट। तो हो सकता है जी दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, तो आप हटा ही दो इसको, क्योंकि दिया हुआ नहीं है। मुझे पता है लेंथ का ही वेरिएशन आता है हमेशा। तो 1/2 डेल एल अपॉन में डेल। यदि इसको अपन 1000 परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 से क्या कर देंगे अपन? मल्टीप्लाई। ये सब जवाब चाहिए। यहाँ तक बात क्लियर? तो ये सिंपल पेंडुलम है। अब इस सिंपल पेंडुलम के साथ साथ होता है एक कंपाउंड पेंडुलम। ऐसा एक पेंडुलम के साथ है कंपाउंड। सर कंपाउंड पेंडुलम की क्या खासियत है? सर कंपाउंड पेंडुलम का मतलब होता है पूरा मटेरियल। ऐसा ना, ये तो क्या होता है? एक रस्सी ली और उसके नीचे एक बॉब बांध दी, छोटा सा गोला बांध दी, गेंद ही बांध लो मान लो। जैसे अपन ने वॉच नहीं देखते, वो उसके नीचे पेंडुलम नहीं आता, वो वाली सिचुएशन है। लेकिन कंपाउंड पेंडुलम कुछ भी हो सकता है। कंपाउंड पेंडुलम कॉपी हो सकती है आपकी। कंपाउंड पेंडुलम एक डिस्क हो सकती है। कंपाउंड पेंडुलम एक प्रकार से आपकी रोड हो सकती है। कंपाउंड पेंडुलम आपकी क्या नाम बोल सकते हैं? प्लेट हो सकती है। कुछ भी हो सकता है कंपाउंड पेंडुलम। ऐसा ना प्रेशर कैसे? प्रेशर जैसे मान के चलो कंपाउंड पेंडुलम ये है, ये है, तो मैंने यहाँ से फिक्स कर दिया और ये सब छोड़ दिया। ये क्या हो गया मेरा? कंपाउंड पेंडुलम। ये सर पूरा मटेरियल भरा हुआ, पूरा मटेरियल। जैसे ना तो लिखो आप इसको, आप कंपाउंड पेंडुलम भी देखेंगे। ये लिखवाने से जरूरी इसलिए है क्योंकि बहुत से बच्चों की कंफ्यूजन रहता है। आपसे यदि एग्जाम ये मत पूछ ले पता टॉर्क पता क्या होता है सिंपल पेंडुलम, तो बहुत से बच्चे माइनस एम जी थीटा लिख देते हैं। वो नहीं है, माइनस एम जी एल इंटू में थीटा। ये ध्यान रखना।
जीने के लिए सोचा ही नहीं, मुश्किल सवारने होंगे, मुस्कुराए तो जिंदगी। हो गया ये? लिख लिए क्या सभी ने? लिख लिए? हो सकता है आप बोलते हैं ग्रेविटी में चेंजिंग आ रहा है, तो ग्रेविटी में चेंजिंग के लिए क्या लिखोगे? एक बता दो, जैसे ना डेल जी अपॉन जैसे ना जवाब चाहिए और परसेंटेज रूप में लिख देना। एक बता दो डेल जी अपॉन जी इनटू 100%। प्रभु हो गया क्या? चले अब देखो, इसी मेरे एक दो बातें और याद आ गई। इसी पेंडुलम को मैं ऊपर लेके जाऊं ए एक्सेलरेशन से, ऐसा मुझे जवाब चाहिए। यदि मैं इसी पेंडुलम को ए एक्सेलरेशन से ऊपर लेके जाऊं लिफ्ट के अंदर, ये सब लिफ्ट है मेरी, बोले हाँ जी सर, और ये मैंने इसमें पेंडुलम मैंने कनेक्ट कर दिया और ये एक्सेलरेशन से जा रहा है सर, एक्सेलरेशन किधर जा रहा है? ये ऊपर। डाटा ऑफ टाइम पीरियड कितना रहेगा? t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g प्लस ऐसा मुझे जवाब चाहिए। वैसे भी तो याद रखना पड़ेगा सारी बातें। ये तो मेरे ख्याल से याद ही आपको, ये तो आधी रात में नहीं बोल सकते आप। ये सर ये कितने एक्सेलरेशन से आ रहा है? ये एक्सेलरेशन से। डॉट ऑफ टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g माइनस c। बोलना वाला खाए ना? यस सर। वेरी गुड। बोले सर ये मेरा सिस्टम है, ये मेरा पेंडुलम है। बोले हाँ जी सर। बोले सर ये पेंडुलम मेरा, एक गाड़ी रख दी मैंने और गाड़ी कितने एक्सेलरेशन से जा रही है? ए एक्सेलरेशन। यस सर। तो डाटा ऑफ टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 2 पाई बोले हाँ जी सर। बोले सर ये मेरा सिंपल पेंडुलम। बोले हाँ जी सर। बोले सर यहाँ मैंने लगा दी प्लेटें, प्लस 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 माइनस माइनस ऐसा ना, और इसके ऊपर चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। तो डाटा ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगेगा? पॉजिटिव से नेगेटिव। और mg किधर लगेगा? नीचे। qe किधर लगेगा? ऊपर। ऐसा ना, तो डाटा ऑफ t कितना जाएगा? 2 पाई अंडर रूट l अपॉन b g माइनस a। सिंपल सी बात है। mg नीचे है, qe ऊपर है, तो बोले सर g माइनस qe अपॉन b। मेरे ख्याल से यस सर। सर कैसे आएगा? सर n बराबर ma और ये कितना हो जाएगा? qe। a बराबर कितना हो जाएगा? qe बाई a। ऐसा ना? यस सर। तो ये आ जाएगा आपके टाइम पीरियड। ठीक है कि ये परसेंट ऑफ क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। लिखिए अमन, दिक्कत तो नहीं हो रही नहीं आपके? बढ़िया है सारा सिस्टम। भाई बच्चे कभी कभी आ जाते हैं ना, तुम थोड़ा मन वगैरह की थोड़ी दिक्कत सी रहती है, मन लगता भी है, नहीं भी लगी काफी चीजें। तेरे मन नहीं लगे तो राहुल को आ जाएगा हॉस्टल में मस्ती करने के लिए इनसे।
हो गया बेटा, चले क्या कि? यस सर। चलो अब बात करने जा रहे हैं बेटा कंपाउंड पेंडुलम। कंपाउंड पेंडुलम, जैसे कंपाउंड पेंडुलम का मतलब जैसे स्ट्रक्चर कुछ ऐसे, कैसे स्ट्रक्चर हो सकती है, कैसे भी ऐसे कंपाउंड पेंडुलम, ठीक है। वैसे बस इसमें क्या करना पड़ेगा, वैसे इसका सेंटर ऑफ मास कुछ है यहाँ से, मैंने यहाँ से इसको ठोक दिया है ऐसे। भाई सिंपल सी बात है, पेंडुलम बनाने के लिए कहीं ना कहीं से फिक्स करना ही पड़ेगा। मैंने यहाँ से इसको हिंज कर दिया है, फिक्स कर दिया मैंने यहाँ से। बोले हाँ सर, बोले सर ये सुनाने वाली दूरी जिसको क्या लिख सकता हूँ DC, ऐसा हो? बोले हाँ सर। तो बोले सर आप इसको कैसे सोल्व करेंगे? बोले सर इसको सोल्व करने का एक ही तरीका है, और वो तरीका हम जानते हैं। बोले सर जैसे इसको वैसा भी इधर लिख लूंगा, भाई पेंडुलम क्या करते हैं, इधर इस प्रकार से रोटेशन करेगा, रोटेशन मतलब एंगुलर करेगा, एंगुलर मोशन, तभी पेंडुलम बनेगा। टू एंड फ्रो टाइप का मोशन रहेगा इसमें ऐसा। तो सर इसका मतलब इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बनेगी, यही स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बन जाएगी इसकी, ऐसा। तो बोले सर ये यहाँ से फिक्स है, तो ये इसका सेंटर ऑफ मास इधर आ जाएगा। भाई मैं इसको देखो को पता है, मैं आपको बताऊं, जैसे ये है ऐसा मैं पेंडुलम ले रहा हूँ, कंपाउंड पेंडुलम ऐसा ले रहा हूँ, तो इसका सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ आ गया। अब मैं इसको ऐसे करूंगा तो सेंटर ऑफ मास इधर हो जाएगा ना, ये चलो। तो बात वही तो कह रहा हूँ, ये चलो मैं जवाब चाहिए। बोले हाँ सर, तो ये सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ होगा। बोले हाँ सर, मास कितना हो mg, तो ये mg कितना लग जाएगा नीचे की तरफ, ये चलो। बोले हाँ सर, तो बोले सर इधर और इधर क्या लगेगा? बोले सर ये हो जाएगा मेरा mg cos थीटा, और ये हो जाएगा मेरा mg, ओ सॉरी mg cos थीटा, और ये मेरा हो जाएगा mg sin थीटा। ऐसे हमें जवाब चाहिए। अभी ऐसे हो तो बोल यस सर, mg sin थीटा, और ये होगी साहब इसके बीच की डिस्टेंस, जिसको अपन कह सकते हैं सेंटर ऑफ मास की, जहां से अपन हिंज्ड कर रखा है, जहां से अपन ने उसको फिक्स कर रखा है, वहां से उसकी डिस्टेंस, जैसे ना DC जो है वो है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड, जहां से अपन उसको क्या कर रखा है, हिंज कर रखा है, फिक्स कर रखा है, जहां से कीलक, इसको कीलक बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मास के कीलक बिंदु से दूरी, कीलक बिंदु मतलब हिंज्ड पॉइंट, फिक्स पॉइंट, जहां से इसको क्या कर रखा है, ठोक रखा है। कैसे ना भाई साहब, जैसे मेरे को इसको रोटेशन करवाना है, इसको सिंपल पेंडुलम बनाना है, वो मतलब कंपाउंड पेंडुलम बनाना है, तो मैं इसको तो फिक्स करूंगा ना सर, इसको हाथ में थोड़ी पकड़ के रखूंगा, ये तो फिक्स रहेगा, और ये इसका इस प्रकार से मोशन है। ये कैसा हो गई कंपाउंड पेंडुलम, ये इसकी क्या होगी, ऐसे एंगुलर ऐसे चेंज हो गया इसकी, ये सर। बोले हाँ सर, तो सर अब यहाँ से निकाल लीजिए। बोले सर वही फॉर्म, टो इक्वल टू माइनस का mg sin थीटा, ये सर इनटू में DC, ये सर हमें जवाब चाहिए। और टो का वैसा नहीं हर चीज में इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि इसका क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, ये सर हमें जवाब चाहिए। तो टो का डाटा कितना है, मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, डायरेक्ट करके मैं सीधा लिखूंगा t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट i अपॉन में mg DC। बात कर, यदि आपसे टॉर्क पूछ ले तो टॉर्क क्या होता होगा साहब, वैसा mg sin थीटा इनटू में DC। बोले हाँ सर, तो बोले सर यहाँ से क्या हो जाएगा i इनटू में अल्फा माइनस का mg sin थीटा इनटू में DC। बोले हाँ सर, बोले सर यहाँ से अल्फा का डाटा d2 थीटा अपॉन में dt2,
माइनस का mg dc into में थीटा, एंगल थीटा इज वेरी स्मॉल, तो sin थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा, और यहाँ से तो d2 थीटा आइए नहीं सर अपॉन में dt2 माइनस का mg dc अपॉन में I into में थीटा, यस सर इस वाले पार्ट को बदल लिया d2 थीटा अपॉन dt2 प्लस mg dc अपॉन में I into में थीटा इक्वल टू 0। तो ये डाटा किसकी इक्वल हो गया, इसलिए हो गया ओमेगा स्क्वायर, तो mg dc अपॉन में I, यस सर यस ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट mg dc अपॉन में I, ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई अपॉन t अंडर रूट mg dc अपॉन में I, तो यहाँ से मैं t निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट I अपॉन में mg dc, यस सर नो जवाब। और dc आपको पता ही है क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड हिंज पॉइंट, क्या या अदरवाइज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड फिक्स पॉइंट, यस सर लिखिए। ये आपका कंपाउंड पॉइंट लो, यहां से इसको फिक्स कर रखा है, हाँ लो फिंग से ये लो आता टॉप आता एक चीज बता देता हूँ आप लोगों को, अभी मैं अनाउंस कर ही देता हूँ ये बात। 1 तारीख को, कितनी तारीख को 1 मई को आपकी मैराथन क्लास चलेगी, और मैराथन क्लास चलने का मतलब है आपकी कंप्लीट 11th और कंप्लीट 12th पढ़ाई जाएगी उसमें एक दिन के अंदर, ठीक है। कंप्लीट 11th कंप्लीट 12th कितनी तारीख को चलेगी वो 1 तारीख को, तो आप उस 1 तारीख को सही बच्चों को आना रहेगा। टाइमिंग में बता देता हूँ 7 बजे, और क्लास चलेगी हो सकते हैं 2 बजे तक, ठीक है। 7 से 2 में आपकी कंप्लीट 11th और कंप्लीट 12th पूरी रिवाइज हो जाएगी, ठीक है। फिर कोई दिक्कत नहीं, शाम के लिए लूँगा नो प्रॉब्लम, शाम के लिए लेंगे, लेकिन शाम की फिर कितने बजे से चलेगी वो मैं भाई शाम की में एक दिक्कत ये है कि शाम की में क्या होता है थक जाता है, और मैराथन क्लास सुबह ही चलना जरूरी है, सुबह सुबह चले, सुबह सुबह क्या रहती है एनर्जी रहती है। तो मैं सोच रहा हूँ 7 की जगह तो अपन 6 बजे चला, क्योंकि गर्मी रहेगी उस टाइम में, तो 6 बजे चलवा लो 5 बजे चलवा लो, क्योंकि लाइट की व्यवस्था है, तो 5 बजे से चला के अपन सुबह 10 बजे फ्री कर देंगे आपको। अरे बिगड़ना है तो आ जाओ यार, क्या फर्क पड़ रहा है, कौन सा तुम्हें देख रहे हैं, देखने वाले आ रहे हैं यस या नो, आ रही बात समझ में। तो उससे क्या होगा अपन कंप्लीट फॉर्मूलों को
घंटे की क्लास में कंप्लीट देख लेंगे, ऐसा ना। इसमें हो सकता है 3-4 घंटे अपन 12 को देंगे, 3-4 घंटे अपन 11 को देंगे और रात डाटा आपके पास में बोर्ड के ऊपर मैं छाप दूंगा ऐसे कैसे। हम जा सकते हैं। हाँ हाँ नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। देख क्या ना देख के हाँ भैया हो गया, कंप्लीट कर लिए। अब देखो इसी में मैं एक चलो ये ले लो मैं रोड, और ये रोड इस प्रकार से एंगुलर मोशन कर रही है, ठीक है, एंगुलर एसएचएम प्लस, ठीक है। तो बोले सर इसके लिए लेंथ नहीं है इसकी एल, और मैंने इसको वैसा भी यहाँ से क्या कर दिया फिक्स। तो सर इसका टाइम पीरियड बता दो, सर बता दें। बोले सर ये मान लो चलो एक सिचुएशन ऐसी आएगी जो ये इधर रहेगी, भाई ऐसे तो जाएगी, तो ये रोड ही तो ऐसे ऐसे घूमेगी, ये चलो। तो सर इसका सेंटर मास कहाँ रहेगा, सर यहाँ रहेगा, ये चलो यूनिफॉर्म रोड है तो बीच में रहेगा सेंटर मास। तो बोले सर लेंथ, सर की लेंथ हो जाएगी एल, ये सर बोले हाँ सर। तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन में एम जी डी सी, ये सर हाँ सर। तो t इक्वल टू 2 पाई आई कितना जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रोड का इस एक्सिस के लिए एम एल स्क्वायर बाई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, एम एल स्क्वायर बाई 3, ये सर देख रहे टारगेट वाले बच्चे कैसे जवाब देते हैं। एम जी डी सी, डी सी कितना हो जाएगा, ये चलो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। दिस इज द टाइम पीरियड, देख लो रोड का। योगिता देखो थोड़ा स्पीड से, हिमांशी बेटा स्पीड, बेटी स्पीड से, सॉरी। संदीप लिख लिया क्या? यस सर। चलो सर देखिए, अब अपन एक ले लेते हैं डिस्क, ठीक है। मैंने यहां से इसको फिक्स कर दिया कि इसका सेंटर ऑफ मास है, बल्कि परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है कितनी ये सब। और सर इसका टाइम पीरियड तो t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन में mg dc। 2 पाई आई का डाटा क्या आ जाएगा
एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर और ये हो जाएगा एम जी डी सी का डाटा कितना हो जाएगा यस या नो में जवाब चाहिए थर्ड नंबर पे बोले सर देखो मेरे पास ये प्लेट है और मैंने इसको यहाँ से फिक्स कर दिया यस या नो वैसे इसका सेंटर ऑफ मास बोले यहाँ है तो ये इस प्रकार से रोटेशन मारेगी तो बोले सर इसके लिए इसका टाइम पीरियड क्या जाएगा 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन में आई अपॉन में एम जी डी सी अब देखो भाई ये कितनी आएगी रूट 2 है यस या नो सर नहीं पता चला तो देखो ये आर तो ये क्या हो जाएगी रूट 2 आर यस या नो और ये भी कितनी हो जाएगी रूट 2 आर तो ये वाली तो नहीं बुलाएंगे हाँ सर बोले सर इसका आंसर चाहिए मेरे को तो आर बाई रूट 2 मतलब एल लेंगे तो एल बाई रूट 2 यस सर तो ये तो आ जाएगा एल बाई रूट 2 यस सर अब इसका मोमेंट आई निकाल लो आई कितना हो जाएगा देख ये वाली सिचुएशन बनेगी इसमें यस सर बोले कि देखो सर हम जानते हैं ये वाली एम एल स्क्वायर बटे 12 ये भी एम एल स्क्वायर बटे 12 तो ये हो जाती है एम एल स्क्वायर बाई 6 और ये कितनी है एल बाई रूट तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 6 प्लस एम एल स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर ऐसा ना क्लियर है बात ये इसका क्या हो जाएगा टाइम पीरियड हो जाएगा तो इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं ये सारे के सारे कंपाउंड पेंडुलम है ये सब के सब कैसे पेंडुलम है कंपाउंड पेंडुलम ये सर मेरा जवाब चाहिए लिख लो हाँ भाई हो गया क्या कंप्लीट कर लिए चले ठीक है आ जाओ अब मैं बात करने जा रहा हूँ ठीक है टॉर्जनल पेंडुलम जिसको अपन बोलते हैं मरोड़ी दोलक पेंडुलम ठीक है क्या बोलते हैं मरोड़ी दोलक टॉर्जनल पेंडुलम वैसे देखो ये मेरा एक वायर बोले हाँ सर और बोले सर यहाँ से मैंने एक प्लेट तो अपन क्या होते हैं जैसे अपन ऐसे किसी वायर को अपन ऐसे कसते हैं कभी मान के चलो ये मेरे पास एक प्लेट है उसके द्वारा मैं इसको क्या कर रहा हूँ कस रहा हूँ कसने का मतलब टाइट मतलब इस सिचुएशन को मैं थोड़ा इसको घुमा रहा हूँ तो ये वायर क्या करेगा वायर में एंटीना है कैसे ना
तो एंटेना आने का मतलब क्या होता है, वायर क्या हो जाएगा, थोड़ा टफ हो जाएगा वायर, कहने का मतलब कठोर हो जाएगा, कठोर भी हो जाएगा, प्लस में क्या लगाएगा, टॉर्क भी लगाएगा। तो जैसे अपन छोड़ेंगे तो तुरंत ऐसे ऐसे घूमने लग जाएगा। ये सर हमें जवाब चाहिए। तो इस सिचुएशन को अपन कैसे सोल्व करें सर? तो सर इसका सिंपल सा एक तरीका है, और वो तरीका है सर टो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा या फाई। क्या तो थीटा ले लो या फाई ले लो। लेसन मतलब ये है कि जब मैं इसको रोटेट मारूंगा तो क्या रोटेट मारूंगा सर, फाई रोटेशन मारेगा। जितना तो इसको फाई मारेगा रोटेशन, जितना फाई घुमाएगा, इसको कहने का मतलब ये है जितना तो इसको फाई घुमाएगा, मतलब जितना तो एंगल पे घुमाएगा उतना ही इसमें एंटेना आएगा। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि उतना ही टॉर्क लगेगा, जितना एंटेना उतना ही टॉर्क अप्लाई होगा। बोलो किधर लगेगा सर, अपोजिट डायरेक्शन। तो घुमाएगा इधर और टॉर्क किधर लगेगा सर, इधर लगेगा टॉर्क। यस या नो? अबे यस या नो तो बोल। हां सर। तो प्रोपोर्शनल से इनपुट होगा तो माइनस का c इनटू माइनस का c इनटू में फाई। सर ये c क्या है सर, एक कोएफिशिएंट है, ठीक है। हां सर। सर यहां से वही इक्वेशन i अल्फा माइनस का c इनटू में, यहां से अल्फा का डाटा d2 फाई अपॉन में dt2 माइनस का c फाई। ये सर हमें जवाब चाहिए। यस सर। d2 फाई अपॉन में dt2 माइनस का c अपॉन में i इनटू में फाई। तो बोले सर यहां से मेरा जो डाटा आ जाएगा वो आ जाएगा d2 फाई अपॉन में dt2 प्लस का c अपॉन में i इनटू में फाई इक्वल टू 0। यस सर। तो बोले सर ये क्या हो जाएगा, बोले सर ये मेरा हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू c अपॉन में, ओमेगा बराबर हो जाएगा रूट c अपॉन में। तो ओमेगा बराबर क्या हो गया, 2 पाई अपॉन में t अंडर रूट c अपॉन में, तो t की जगह क्या हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट i अपॉन में c। ये सर। यस सर। तो ये इसका टाइम पीरियड हो गया। तो तीन प्रकार की ऑसिलेटर होते हैं। एक तो जैसे सिंपल पेंडुलम, भाई एक तो है ही वो कौन सा जिसको अपन बोलते हैं SHM, जिस स्प्रिंग क्लॉक सिस्टम है, लेकिन वो पेंडुलम में नहीं आता है। पेंडुलम तीन ही बनते हैं, सिंपल पेंडुलम, टॉर्सोनल पेंडुलम और कंपाउंड पेंडुलम। कैसा नॉलेज जवाब? यस सर। देखो हिमांशु सबसे पहले ये हमारी क्लास का सबसे बड़ा जो आतंकवादी है ना, 11 थोड़ा सुन लो, हिमांशी। हाँ, इतना आतंकवादी है ये, कोई भी एक्टिविटी होगी सबसे पहले रिएक्ट यही करता है क्लास में, किस चीज को नहीं छोड़ता ये। मोहित का तो बहुत बुरा हाल कर रखा है। मोहित से मैं जब पूछता हूँ बेटा क्या चाल है, सर बड़े होने मैं तेरे नहीं पूछ रहा बेटा, सर वो भी बढ़िया है। किसकी बढ़िया है? सर मैडम। किसकी शादी हो गई? सर मैडम के बढ़िया हाल। तो उससे पहले ये जवाब देते सर बहुत बढ़िया। अनिल से पूछ लो तो अनिल का जवाब भी वही देते हैं। संदीप से पूछ लो तो संदीप का जवाब भी वही देता है। क्योंकि यहाँ पे कई बच्चे ऐसे हैं जो शादीशुदा है। कोमल हंस रही है। हो गया? चले क्या? चलो आगे। अब जैसे मान के चलो कि मैं इसके नीचे डिस्क लगा दूं, आयरन डिस्क को डिस्क लगा दूंगा तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? प्रेशर क्या हो जाएगा? T इक्वल टू 2 पाई। डिस्क का तो कितना होता है? mr²
mr स्क्वायर बाई 2 इनटू में c। यस या नो में जवाब चाहिए। देखो अब मार्क फ्लश के नीचे मैं प्लेट लगा दूं तो कितना जाएगा? इक्वल टू 2 पाई ml स्क्वायर बाई 6 इनटू ec। ऐसा हमें जवाब चाहिए। हो गया? उठा दो। पेंडुलम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम हो सारी आ रही है इसमें। कौन से रिलेटेड? पेंडुलम रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी सारी। सबसे पहले फिर कंपाउंड, फिर क्लोजर। ये सब सर इसके अंदर कितना हो जाएगा? t इक्वल टू 5 अंडर रूट l अपॉन g। कैसे हमें जवाब चाहिए? इसको हो जाएगा सर t इक्वल टू 2 पाई i अपॉन b n g d c। कैसे हम ये हो जाएगा सर t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट c i अपॉन b c i अपॉन b c। क्लियर है बात? ये डीसी क्या कहलाती है? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड किलर पॉइंट, फिक्स पॉइंट, या अपन कह सकते हैं हिंज पॉइंट। यहां से अपन क्या कर रहे हैं? ये पेंडुलम से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। कितने पेज का कैप्सूल बनाएंगे? तीन पेज का तो बने हुए इसमें। तो अब तक अपने चैप्टर हो गए 8। ये जो 8 चैप्टर है, कितने कैप्सूल बन चुके हैं इसमें? 8 चैप्टर है 8 हो गए हैं ना? कितने हो गए? 8। पेज कितने हुए टोटल? है? खाली पेज नहीं है, जो पेज भर गए कैप्सूल के। दोनों के साथ लेते, पानी के साथ में भी उसके साथ भी खड़े पेज दे लेते।
24 हो गई, 24 28, मतलब ये जो 11 का जो कैप्सूल है ना, ये 11 का कैप्सूल 60 पेज से नहीं जाना चाहिए, 50 से 60 पेज तक रहना चाहिए, ठीक है। और 12 का कैप्सूल लगभग रहेगा 40 पेज का, मतलब पूरा जो कैप्सूल जो बनेगी 11 तो 12 के जो नीट का जो कैप्सूल बनेगा वो लगभग मैक्सिमम 100 तक का बनेगा, 100 से कम में हो जाना चाहिए। ये शानों में जवाब चाहिए। और 100 पेज का मतलब ये है कि यदि एक पेज में आप 2 मिनट दे रहे हो, 3 मिनट दे रहे हो या 4 मिनट दे रहे हो तो 400 हो गया, 400 मिनट हो गई। कितने मिनट हो गई? 400 मिनट। तो 6 12 6 3 18 6 बचोई 6 पंजो 30 और 6 छंगा 36, तो मतलब 6 साढ़े 6 7 घंटे का पूरा कैप्सूल हो जाएगा आपकी 11th और 12th का पूरा रिवीजन। यस या नो? यस सर। यदि मैक्सिमम बता रहा हूँ 4 मिनट बहुत होती है बेटा रिवाइज करने के लिए। 4 मिनट समझना तो है ही नहीं भाई, समझा तो पिछले वाले में रहा था, मैं पूरा समझा दिया मैंने, ये वापस फिर समझा रहा हूँ ये चीजें। उसमें तो सिर्फ क्या मानना है आपको, बस रिवाइज करना है, इसका ये फॉर्मूला, इसका ये फॉर्मूला, इसका ये फॉर्मूला, इसका ये फॉर्मूला। तो एक पेज में मैक्सिमम 4 मिनट दोगे तो 6 घंटे, एक पेज में मैक्सिमम 2 मिनट दोगे तो कितने टाइम हो जाएगा? 200 मिनट। 6 12 6 18 3 घंटे में पेपर रिवाइज हुआ। ये चलो इस प्रकार का कैप्सूल आपका तैयार किया गया है। फिर उसके बाद में 1 मई को मैराथन क्लास चलाएंगे अपन, मॉर्निंग में सुबह 6 बजे से चलाएंगे अपन, 6 बजे से लेकर 11 बजे तक चलाएंगे, जिसमें अपन कंप्लीट 11 तो कंप्लीट 12 का अपन क्या करवा देंगे, रिवीजन करवा देंगे। कैसा नाम जवाब? ठीक है, नेक्स्ट अपन कल। ओके।